हे फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय फोल्डेड एंड अनफोल्डेड लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए हम आज बात करते हैं घूंघट के बारे में, सर पे पल्लू रखने के बारे में। तो ये सर पे पल्लू रखना और पर्दा करना दोनों क्या एक ही बात है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और क्यों नहीं, ये हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच पाए। तो आइए बात करते हैं। आपने क्या कभी किसी देवी माँ की मूर्ति को कभी क्या पर्दा करते देखा है? नहीं ना। हाँ, उनके सर पे पल्लू अवश्य होता है लेकिन पर्दा नहीं होता। तो हम क्यों कहते हैं कि भाई पर्दा करो? उसका कारण अलग है। और देवी माँ क्यों पर्दा नहीं करती? वो सिर्फ सर पे पल्लू रखती है क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हमारे संस्कृति में सर पे पल्लू रखना तो है लेकिन किसी से पर्दा करना नहीं है। उसका कारण भी है। सर पे पल्लू रखने से हमें बहुत फायदा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप साड़ी ही पहनिए और सर पे पल्लू रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई स्कार्फ वगैरह भी सर पे बांध सकते हैं। और उसका बहुत सारा कारण है। एक ये कि हमारा भारत जो है ये गर्म जलवायु वाला है। ज्यादा धूप आती है हमारे यहाँ। तो अगर हम सर पे कोई कपड़ा रखेंगे, पल्लू रखेंगे, स्कार्फ बांधेंगे तो धूप हमारे सर पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगा और सर ठंडा रहेगा। और दूसरा एक कारण यह है कि हमारे सर यहाँ पे जो चक्र है वहां से ऊर्जा का निर्गमन होता है। तो अगर हम ज्यादा देर तक सर ऐसे खाली रखेंगे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो निकलती रहेगी। वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऊर्जा का निर्गमन द्वार है, जैसे कि हमारा इंडेक्स फिंगर। हमें ये सिखाया जाता है कि किसी के ऊपर ऐसे उंगली नहीं तानना चाहिए। और उंगली इसीलिए नहीं तानना चाहिए, उसका ये कारण है कि हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वहां से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और किसी के ऊपर हम वो पॉइंट करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी सामने वाले तक जाएगा। इसीलिए हमें किसी के ऊपर उंगली भी नहीं तानना चाहिए। और सर पे जो निर्गमन द्वार है उसको ढक के रखने से हमारा ही फायदा होता है। जैसे हमारी जो नाभि है वो ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसीलिए हम जो वस्त्र पहनते हैं, हमारे भारतीय वस्त्र जो हैं वो नाभि के ऊपर प्रेशर नहीं देता है, नाभि को ढकता नहीं है। हाँ, हल्का कपड़ा हो सकता है जगह के विशेष से, लेकिन पूरी तरह से टाइट होके नहीं रहता है हमारे नाभि में। इसीलिए कि हमारी नाभि ऊर्जा को ग्रहण करता है। और हम तो माँ के पेट में होते हैं तब से हम अपने नाभि से ही ऊर्जा ले रहे हैं, जो कि हमारे मरण तक रहता है। पहले माँ के शरीर से हम ऊर्जा लेते थे माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ से निकलने के बाद हम कॉस्मिक ऊर्जा को लेते हैं और वो ऊर्जा हमारे यहाँ से निकलता है। इसीलिए हमारे संस्कृति में
सर पे पल्लू रखने का चलन है। और ये पर्दा कहाँ से आया हमारे संस्कृति में? ये पर्दा पहले से नहीं था। जब बार बार बाहर के आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया और हमारी बहू बेटियों को वो लूट के ले जाते थे, तो बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवार वाले जबरदस्ती, मतलब और कोई रास्ता नहीं था उनके पास उस समय, इसीलिए उनको पर्दा करने पे मजबूर कर दिए। देखिए, साउथ इंडिया में आज भी नहीं है पर्दा, क्योंकि साउथ इंडिया में बाहर के आक्रमणकारी कभी आए नहीं। जो भी आए नॉर्थ इंडिया में आए, और नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा पर्दा का चलन है। आजकल मॉडर्न सोसाइटी के चलते वो थोड़ा कम हो गया है, लगभग ना के बराबर है, फिर भी कहीं कहीं तो है ना। हमारी संस्कृति में पर्दा नहीं है तो पर्दा करना जरूरी नहीं है। आप सर पे पल्लू रखिए, लेकिन पर्दा करना उतना आवश्यक नहीं है। तो ये रही पर्दा और घूंघट की बात। वैसे ये तो गई एक अलग नजरिए की बात, और अगर हम एक अलग नजरिए का देखें तो हम जब ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, हमारी संस्कृति वाले कपड़े पहनते हैं, अब हम साड़ी या सलवार ऐसा कुछ पहनते हैं और सर पे पल्लू वगैरह रखते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम ज्यादा टाइट कपड़े, जीन्स वगैरह सब पहनते हैं, तो हम चाहे फील ना कर पाए या फिर हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन शरीर में काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस वगैरह होते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि आप भाई जीन्स मत पहनो, पहनो, लेकिन हमेशा नहीं, बीच बीच में कुछ समय के लिए पहनना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि ये जो गर्म जलवायु वाला हमारा देश है, हमारा जो चलन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे इस जलवायु के ऊपर ही निर्भर है। अगर हम किसी दूसरे देश में रहते हैं, किसी ठंडी जगह रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम गर्म जगह पे रहते हैं तो ज्यादा टाइट कपड़े वगैरह नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि हर जगह का पहनावा हुआ, खाना पीना हुआ, वो उस जगह के हिसाब से होता है, वहां की जलवायु के हिसाब से होता है। तो हम दूसरे संस्कृति को कॉपी करें, बुरा नहीं है उसमें, लेकिन इतना भी कॉपी ना करें कि वो हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव डाले। तो हमें हमारे देश के जलवायु के हिसाब से ही रहना चाहिए, यहाँ का खान पान खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और अभी तो स्वस्थ रहना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कोरोना कितना बढ़ चुका है, और ऐसे में अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हुई तो क्या होगा, ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि इम्यूनिटी वीक होगा तो ही कोरोना अटैक करेगा। इसीलिए हमें हमारा पहला ध्यान ये होना चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे रहें। हमारे स्वस्थ रहने के लिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। ये तो मेरा नजरिया है, आपका क्या नजरिया है? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मेरी किसी बात से आपको दिक्कत हो तो भी बताइएगा। ये बस मेरा ही नजरिया है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, मैं किसी के ऊपर अपना नजरिया थोप नहीं रही हूँ, बस मेरा विचार है ये। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आई तो एक लाइक करिएगा और शेयर तो अवश्य करिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा लोग जुड़ सके मेरे चैनल से।
मेरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए। तो ठीक है, जय श्री राम।